सोचो एक ऐसी डॉल जो खुद चलती है, खुद जगह चेंज करती है और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ पे कंट्रोल लेना शुरू कर देती है। और सबसे स्केरी बात, ये कोई कहानी नहीं, ये एक रियल केस है। दुनिया की सबसे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स में से एक, एनाबेला डॉल। इसकी स्टोरी इतनी डिस्टर्बिंग है कि लोग आज भी डॉल्स खरीदने से पहले 2 बार सोचते हैं। ये बात है साल 1970। डोना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट अपनी रूममेट एनजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। एक दिन डोना की मॉम ने उसे एक एंटीक डॉल गिफ्ट करी। एक सिंपल सी डॉल, इनोसेंट सी। डोना को डॉल्स का बचपन से शौक था, तो नेचुरली वो उस डॉल के साथ भी अटैच हो गई। वो उससे बात करती, उसको पास सुलाती जैसे वो कोई एक रियल इंसान हो। कुछ दिन सब एकदम नॉर्मल रहा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कुछ अजीब होने लगा। डोना जब कॉलेज से वापस आती तो डॉल अपनी जगह पे नहीं होती। कभी बेड पे छोड़ जाती थी तो सोफे पे मिलती थी, कभी लिविंग रूम में तो कभी बेडरूम में। पहले लगा कोइंसिडेंस है, फिर डाउट हुआ और फिर धीरे धीरे शक पैदा हुआ कि अगर डॉल को वो एक जगह पे रख के जाती है तो आखिर दूसरी जगह पे कैसे मिलती है। एक रात डोना सो रही थी, तब उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। जब उसने आँख खोल के देखी तो उसने देखा कि डॉल की जो गर्दन थी वो धीरे धीरे घूम रही थी। उसकी आंखें सीधा डोना की ओर देख रही थी। उस मोमेंट पे डोना बहुत घबरा गई। अगले कुछ दिनों में सिचुएशन डरावनी हो गई। एक दिन जब डोना और एंजी घर आए, उन्होंने देखा कॉरिडोर में पेपर्स पड़े हुए हैं और हर पेपर पे लिखा था हेल्प मी, वो भी एक छोटे बच्चे की हैंडराइटिंग में। और कॉरिडोर के एंड पे वो डॉल चुपचाप खड़ी थी। जब डोना उसके पास गई, उसका खून जम गया। डॉल के हाथों और चेहरे पर खून लगा हुआ था। डर के मारे उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया। प्रीस्ट जैसे ही घर में घुसा, उसे कुछ नेगेटिव सा लगा। प्रीस्ट ने बताया कि ये डॉल पॉजेस्ड है और ये श्रापित है। जब उसकी स्पिरिट से बात हुई तो उसे पता चला कि इस डॉल के अंदर एक बच्चे की आत्मा है जिसका नाम एनाबेला है। प्रीस्ट ने बताया ये डॉल पॉजेस्ड है। जब उसने स्पिरिट से बात की तो उसे पता चला कि इसके अंदर एक छोटी बच्चे की आत्मा है जो कि 7 साल की है और उसका नाम एनाबेल है। और उसने ये भी बताया कि यही एक्सीडेंट में मेरी डेथ हुई थी। उसने कहा वो डोना और एनजी के साथ सेफ फील करती है और बस उनके साथ रहना चाहती है। डोना को उस पर तरस आ गया और उसने उसे रहने दिया, लेकिन ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। एनजी का बॉयफ्रेंड लो शुरू से ही उस डॉल से अनकंफर्टेबल था। उसने वार्न किया इसमें कुछ बहुत गलत है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक रात लो सो रहा था, अचानक उसकी आँख खुली, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था जैसे अक्सर स्लीप पैरालिसिस में होता है। उसने एक छोटी लड़की की हंसी सुनी और जब उसने नीचे देखा, उसने देखा कि एनाबेल डॉल उसके सीने पे बैठी हुई थी, उसका गला दबाने की कोशिश कर रही थी। लो बेहोश हो गया और अगले दिन उसे लगा शायद ये कोई सपना था या कोई बहुत बड़ा नाइटमेयर था। लेकिन फिर डोना के रूम से आवाज आई। लो वहां गया, रूम खाली था, सिर्फ डॉल फ्लोर पे पड़ी थी और तभी उसे फिर वही हंसी सुनाई दी। अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ। जब देखा, उसके पूरे शरीर पे अजीब निशान थे, जैसे मानो कि उसके शरीर को किसी ने खरोंचा हो और उसमें से खून भी निकल रहा था। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। तब उन्होंने कांटेक्ट किया फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस टाइम के, एड और लॉरेन वॉरेन को। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला और सब सच सामने आया। वो कोई 7 साल की लड़की या कोई बच्ची नहीं थी, वो एक डिमोनिक एंटिटी थी, यानी एक शैतानी ताकत जो बच्ची बनकर ट्रस्ट गेन कर रही थी, उनका भरोसा जीत रही थी। उसका सिर्फ इंटेंशन यही था, डोना की बॉडी पर कंट्रोल लेना। वॉरेंस ने तुरंत एक्सॉर्सिज्म किया और उस डॉल को अपने साथ ले गया। आज वो डॉल सेफली लॉक्ड है एक म्यूजियम में और आज भी वो वहीं रखी हुई है। लेकिन लोग कहते हैं वो अभी भी कभी मूव करती है। तो अगली बार जब तुम कोई इनोसेंट सी डॉल देखो, ये ज़रूर सोचना वो सिर्फ एक टॉय है, एक खिलौना है या कुछ और इन सब के बीच सबसे डरावनी बात सिर्फ यही है कि ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। कमेंट करिए आपका क्या कहना है।